अच्छा, हमने फंक्शन को डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ है। आज इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नॉर्मली हमने पढ़ा था कि अगर हम दोबारा इसको डिफ़ाइन करें तो फंक्शन पाइथन के कोड के अंदर एक ऐसा कंट्रोल है जो क्या करता है, किसी फ्यू लाइंस की एग्जीक्यूशन को रोक देता है, ठीक है। उसको तब चलाता है जब हम उसको कॉल करते हैं। अब फंक्शन डिफ़ाइन करने का सिंटैक्स क्या है, पहले हम डेफ का कीवर्ड लगाते हैं, आगे फंक्शन का कुछ भी नेम जस्ट लाइक सम, उसके बाद पेरेंथेसिस एंड देन कॉलन। अब ये मैंने यहाँ पे एक टूल डिफ़ाइन किया है। अब इस टूल के अंदर कितने लाइन ऑफ कोड आएगा ये मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगा, इंडेंट दे के, ठीक है। जैसे अगर लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ num1 इक्वल टू 10 और num2 इक्वल टू 20, ठीक है। और रिज़ल्ट में अगर बेसिक लेवल पे चलें तो हम इनको num1 प्लस num2 कर रहे हैं और यहाँ पर ही हम इसको प्रिंट भी कर रहे हैं। अब अभी क्या, ये सारी लाइंस, इनमें से कोई भी लाइन फंक्शन का पार्ट है नहीं। इनको फंक्शन का पार्ट बनाने तो क्या करना है, स्टार्टिंग से इंडेंट देना है, ठीक है। अब ये इस फंक्शन का पार्ट है। अब अभी अगर मैं इसको चलाऊँ, इस फाइल को किस तरह से चलाएंगे, पाइथन क्लास 05.py, तो अभी मुझे कुछ भी प्रिंट हुआ नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन इज़ अ पैसिव एलिमेंट, ये कभी भी बाय डिफ़ॉल्ट खुद नहीं चलता। इसको चलाने के लिए हमें क्या करना है, इसको कॉल करना है। कॉल कैसे करना है, फंक्शन का नेम आगे पेरेंथेसिस। अब मैं इसको चलाऊंगा तो क्या आ रहा है, 30। अब इसको मैं जितनी बार चाहूँ मैं इसको चला सकता हूँ। यही एक मेन फीचर है फंक्शन का, फंक्शन रीयूजेबिलिटी, कि इसको मैं जितनी बार चाहूँ चला सकता हूँ। अब इस चीज़ का यहाँ पे एक प्रॉब्लम था कि हर बार एक ही हमें आंसर आ रहा। अब इस चीज़ का सलूशन हमने क्या निकाला था कि पाइथन हमसे कहते हैं कि अगर आपको एक स्टैटिक आंसर देना चाहिए तो आप क्या करो, फंक्शन को जहाँ पे कॉल कर रहे हो ना वहाँ से कुछ डाटा पास करो। उस डाटा को हम क्या कह रहे थे, आर्गुमेंट्स। जस्ट लाइक मुझे 2 नंबर्स चाहिए तो मैं इसको यहाँ से 2 नंबर पास कर दूँगा, ओके। फिर उसने कहा यहाँ से आपने पास तो कर दिए हैं, लेकिन अगर मैं इसको चलाऊँगा तो ये मुझे एरर दे देगा कि इसको पास किया है लेकिन इसको रिसीव करने वाला कोई भी नहीं। इसको रिसीव करने के लिए ये जो पेरेंथेसिस हैं इसमें आपने वेरिएबल्स डिफ़ाइन करने होते हैं, जस्ट लाइक हम ए और बी कर देते हैं, ठीक है। अब इसको करने की बजाय मैं यहाँ पर ए और बी को ही सम कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से उसने कहा था कि ये क्या है, आर्गुमेंट्स, और यहाँ पर ये पैरामीटर्स, और इनकी कोई लिमिट है आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स की? नो, ये जितने मर्जी आप पास कर दें। और यहाँ पर हमने कल छोड़ा था, यहाँ से ना हम आर्गुमेंट्स की टाइप, पैरामीटर्स की टाइप्स देख रहे थे, ऐसे ही है ना। ये ऊपर वाली थ्योरी तो हमने कवर कर ली थी, सिंटैक्स देख लिया था। हम मेजर डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स। अब इसमें पहली टाइप है पोजिशनल और रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। ये क्या होते हैं कि जैसे अगर हम यहाँ पर देखें ना, हम इसको कॉल करते वक्त डाटा पास कर रहे हैं, हमें पता है जो पहली वैल्यू है वो पहले वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर होगी और दूसरी वाली दूसरे के अंदर। अब ये पोजिशनल आर्गूमेंट्स, पाइथन ने इसको पोजिशनल आर्गूमेंट्स का नाम दिया है कि जिस सीक्वेंस में आप नीचे डिफ़ाइन करें ना, उसी सीक्वेंस में ये जाके ऊपर स्टोर होंगे, ठीक है। इसलिए ये उसने इनको नाम पोजिशनल आर्गूमेंट्स का दिया है। या वो कह रहे हैं इसको पोजिशनल आर्गूमेंट्स कह लें या रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स कह लें। रिक्वायर्ड क्यों कह रहा है, क्योंकि इसमें अगर मैं एक कम कर देता हूँ ना, मेरे फंक्शन को चलने के लिए 2 चाहिए लेकिन मैं पास 1 करता हूँ, तो ये मुझे एरर थ्रो कर देता है, ठीक है। ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। अब इसके लिए वो कहते हैं, इस चीज़ को देखते हुए इसने इसको एक और नाम दिया है, रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स, ठीक है। समझ आ गई पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स इसको क्यों कहती हैं जी, पैरामीटर्स, सॉरी, आर्गूमेंट्स कह लें, पैरामीटर्स कह लें, क्योंकि जाने तो ये वहाँ पर ही हैं, ठीक है। अब इसको पोजिशनल और रिक्वायर्ड क्यों कह रहे हैं, समझ आ गई। एक तो ये सीक्वेंस में जा रही है, इस वजह से इसका नाम पोजिशनल है। दूसरा, जितने हमें ऊपर चाहिए उतने ही हमें पास करने पड़ने हैं नीचे से, तो इस वजह से इसको रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स का नाम उसने दिया है दूसरे लफ्ज़ों में। ये तो हमने कल अंडरस्टैंड किया था। फिर हमने एक दूसरी टाइप देखी थी, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ये कौन से थे कि अगर लेट्स सपोज मेरे फंक्शन को रन होने के लिए इस वक्त
दो चाहिए दो पैरामीटर्स चाहिए, ऐसे ही है ना, दो नंबर्स चाहिए इसको रन होने के लिए। लेकिन अगर मैं नीचे से एक भेजता हूँ तो यहाँ पर ये क्रैश कर जाएगा, ऐसे ही है ना। अब इस चीज़ का सलूशन उसने क्या दिया था कि अगर आपको ये डाउट है ना कि डाटा कम आए तो मेरा एप्लीकेशन क्रैश कर सकती है, तो आप क्या करो, इनको ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन कर दो। मतलब इनमें पहले से ये वैल्यू स्टोर हो, अगर तो नीचे से हम डाटा पास कर देंगे तो वो इसको ओवरराइड कर देगा, अदरवाइज़ यही वैल्यू इनको असाइन रहेगी। ओके, अब अगर मैं नीचे से कुछ भी नहीं भेज रहा, इसको मैं चलाऊँ तो मुझे क्या आना चाहिए? 50 आएगा। क्यों? क्योंकि 20 चला जाएगा किसमें? ए के अंदर। बी को मैंने कुछ भी पास नहीं किया तो बी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू 30 असाइन हो जाएगी और वो मुझे आ जाएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से पास कर दूँ 20, अब क्या होगा? अब यहाँ पर 40 आएगा। क्यों? अब मैंने ए की वैल्यू भी पास किया और ये बी की भी पास की है। इसको हम क्या कहते हैं? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। ये दूसरी टाइप के हमने पैरामीटर्स पढ़े थे, पोजिशनल और रिक्वायर्ड, और दूसरा डिफ़ॉल्ट। तीसरी टाइप के पैरामीटर्स जो थे वो थे कीवर्ड पैरामीटर्स। जैसे यहाँ पर अगर लेट्स सपोज मुझे सीक्वेंस नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ कि मैं स्ट्रिक्टली डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ कि पहली वैल्यू किस में जाएगी, दूसरी, मतलब ऐसे अगर मैं करता हूँ ना 20 30, तो इसमें तो ऐसे ही है कि 20 जो है वो ए में ही जाना है। अगर लेट्स सपोज मैंने 20 ए में नहीं भेजना, मैंने 30 ए में भेजना है, फिर इसके लिए हमारे पास उसने कंट्रोल दिया है कीवर्ड आर्गुमेंट्स। वो कहता है कि आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर दें कि ये वैल्यू किस में जानी। ठीक है, मैंने कहा कि 20 जो है वो बी में जाना है, 30 जो है वो ए में जाना है। तो इस तरह से मैं नेम स्पेसिफिकली भी इनको डाटा पास कर सकता हूँ जिसको उसने कीवर्ड आर्गुमेंट्स का नाम दिया है। समझ आ गई? अच्छा, ये हमारे लिए वैसे बेनिफिशियल ही है, ताकि क्योंकि वैसे तो हम पहली वैल्यू पहले में ही जाएगी, लेकिन अगर मुझे पहली वैल्यू पहले में ना भेजनी हो, दूसरे में भेजनी हो, तो इसलिए वहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट्स हमें हेल्प करते हैं ये चीज़ अचीव करने के लिए। ये हमने पुरानी स्टोरी मैंने आपको बता रहा हूँ, ये कल हमने ये 3 टाइप्स डिस्कस की थी, ऐसी है ना। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं, वो आगे उसने उन्हीं को गो थ्रू किया है। चौथी टाइप है, इनको वैसे आप आर्गुमेंट्स ही कह रहे हैं, उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप इनको आर्गुमेंट्स ही कह रहे हैं क्योंकि हम नीचे से पास कर रहे हैं ना, तो नहीं, वो कोई नहीं, आप इसको आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, लेकिन पैरामीटर्स कहेंगे वो सिर्फ एक वैल्यू में आ रहे हैं, लेकिन हम सारे के सारे नीचे से पास कर रहे हैं। नीचे से पास करने की स्ट्रेटजीज़ को हम पढ़ रहे हैं, तो इसको आर्गुमेंट्स कह लें ज़्यादा बेटर है। ठीक, आर्गुमेंट्स की टाइप्स। ठीक है, आपका कंसेप्ट बड़ा लो है, मतलब इतनी जल्दी आप भूल जाती हैं। आर्गुमेंट्स कल वो हमने एक डिस्कस करना शुरू किया था ना, इस वजह से मैंने कहा था इसको पैरामीटर्स ही कह लें, लेकिन वो टेक्निकली इसको हम आर्गुमेंट्स ही कहेंगे क्योंकि हम इसको नीचे से पास कर रहे हैं ना, और नीचे से तो हमें पता है आर्गुमेंट्स ही जाते हैं, इसको आर्गुमेंट्स ही। अच्छा, जो चौथी टाइप है ना, चौथी टाइप, उसको हम क्या कह रहे हैं? पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट्स। इससे आप क्या समझ रहे हो? इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन है ना, ये सिर्फ इसमें पोजीशन ओनली आर्गुमेंट्स आ सकते हैं। मतलब अभी तो इसमें मैं जैसे मर्जी पास कर सकता हूँ, मैं पोजीशन ओनली भी पास कर रहा हूँ, मैं कीवर्ड भी पास कर सकता हूँ, ऐसे ही है ना, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन पाइथन कहता है कि आप यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि अगर आप चाहते हो ना ये फंक्शन सिर्फ पोजीशनल ओनली आर्गुमेंट्स लें। पोजीशनल ओनली कौन से हैं? पहली वाली पहली में जाएगी। ठीक है, इस तरह पोजीशन ओनली अगर आप चाहते हो ना, तो वो कहते हैं आप क्या करो, एंड पे फॉरवर्ड स्लैश लगा दो। क्या लगा दो? फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश से पहले जितने भी आर्गुमेंट पैरामीटर्स डिफाइन है ना, वो सारे के सारे पोजीशनल ओनली है। ठीक है, कि उनमें सिर्फ पोजीशन ओनली वैल्यू जा सकती है। अब अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ ना इसको, तो ये मुझे एरर थ्रो कर देगा। क्या कह रहा है? सम फंक्शन गॉट सम पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट्स पास एज अ कीवर्ड आर्गुमेंट। क्या आप कीवर्ड आर्गुमेंट पास कर रहे हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जहाँ पे आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा दी ना, उससे पहले जितने भी ये पैरामीटर्स हैं वो सारे के सारे आप पोजीशन ओनली सेंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे अभी मैंने इसको चलाया है तो ए में मैं 30 पास कर रहा था, वो फॉरवर्ड स्लैश से पहले था ना, तो इसलिए उसने मुझे एरर थ्रो कर दिया है। लेकिन अगर मैं ये फॉरवर्ड स्लैश ले जाऊँ स्टार्ट में, अब क्या होगा?
अब ये प्रिंट कर देगा आंसर, सॉरी स्टार्ट में नहीं ये आ सकती, ये इससे पहले एटलीस्ट 1 होना चाहिए, यहाँ पे कर लें, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ए को पास कर देता हूँ 20 और बी को नेम लेके पास कर देता हूँ 30, ठीक है। तो अब क्या होगा वैसे, अब अगर मैं इसको चलाऊँगा ना तो क्या दे रहा है 50। उसकी रीज़न क्या है कि फॉरवर्ड स्लैश से पहले पहले उसने कहा था पोजीशन ओनली होंगे, फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप जो से मर्ज़ी टाइप के पास कर, ठीक है। समझ आ गई है कि नहीं, फॉरवर्ड स्लैश से पहले ओनली पोजीशन ओनली और फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो सी मर्ज़ी टाइप के पास कर दें, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। अगर मैं लेट्स सपोज फॉरवर्ड स्लैश के बाद भी पोजीशन ओनली पास कर दूँ फिर क्या होगा, एरर आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। मैंने बताया ना कि फॉरवर्ड स्लैश के बाद आप जिस मर्ज़ी टाइप के पास कर लो, उसको इससे गर्ज नहीं। लेकिन अगर हम ये चेयर्स ले लें जी, सर अगर हम बी की वैल्यू चेंज कर दें, चेंज कर दें और बी की से जैसे पहले हमने किया ना वैसे मीन या फिर ऐसे कर, तो यहाँ पर कोई मुझे एरर नहीं आएगा, अभी भी एरर नहीं आएगा। सर बी की वैल्यू चेंज कर दें, वैल्यू चेंज कर दें, इसमें 100 कर देते हैं, 120 आ रहा है, ठीक है। उसको वैल्यू से तो गर्ज ही नहीं है, बस उसने देखना है कि अगर फॉरवर्ड स्लैश आ रही है ना पैरामीटर्स के अंदर, तो फॉरवर्ड स्लैश से पहले वाले जितने पैरामीटर्स हैं वो कौन से होने चाहिए, अभी बताया, फॉरवर्ड स्लैश से पहले वाले सारे पोजीशन ओनली होने चाहिए, ठीक है। अगर जैसे फॉरवर्ड स्लैश से पहले ए है ना, अब अगर ए को मैं यहाँ से पास करूँ ऐसे, तो यहाँ पर ये मुझे एरर थ्रो करेगा कि ए को मैं एज अ पोजीशन कीवर्ड आर्गुमेंट पास नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो फॉरवर्ड स्लैश से पहले आ रहा है, तो इसलिए फॉरवर्ड स्लैश से पहले जो आएंगे वो सिर्फ पोजीशन ओनली, ठीक है। और फॉरवर्ड स्लैश के बाद जिस मर्जी टाइप के पास कर लें, ठीक है। पोजीशन ओनली कर दें, कीवर्ड करते हैं, उससे कोई गर्ज नहीं। समझ आ गई है कि नहीं। अगर मैं ये फॉरवर्ड स्लैश सबसे एंड पे लगा दूं फिर क्या होगा, फिर इस फंक्शन को सारे के सारे पोजीशन आर्गुमेंट्स ही आएंगे, इसको कोई भी कीवर्ड आर्गुमेंट नहीं आएगा। अब अगर मैं चलाऊं तो क्या होना चाहिए, अभी ये मुझे एरर दे देगा कि बी जो है आप एज अ कीवर्ड पास कर रहे हैं। समझ आ गई है कि नहीं। ये चौथी टाइप के जो आर्गुमेंट्स हैं, ये क्या पोजीशन ओनली आर्गुमेंट्स, ये क्या डिफ़ाइन करते हैं कि फंक्शन में ओनली पोजीशनल आर्गुमेंट्स आ सकते हैं, ना कीवर्ड आ सकते हैं, ना रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स आ सकते हैं, ना और कुछ। सही है, ओनली पोजीशनल ओनली आर्गुमेंट्स। और सिंपल रूल याद रखना है कि फॉरवर्ड स्लैश से पहले बस, ठीक है। बाद में जो मर्जी जिस मर्जी टाइप के आ जाए उससे उसको गर्ज नहीं। इसी तरह जिस तरह पोजीशनल आर्गुमेंट्स है ना, फिफ्थ टाइप के आर्गुमेंट्स हैं कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स। ये कौन से हैं, जैसे फॉरवर्ड स्लैश है ना, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ हो रहा है पोजीशनल आर्गुमेंट्स के लिए। इसी तरह ना हमारे पास कीवर्ड आर्गुमेंट्स के लिए होता है स्टैरिक। क्या होता है, स्टैरिक। इसमें क्या होगा, यहाँ जिस तरह पोजीशनल आर्गुमेंट है ना, ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, जैसे मैं पहले कर रहा था। यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश लगाऊँ तो ये मुझे एरर दे रहा था। रीज़न क्या थी, एटलीस्ट उससे पहले 1 ऐसा आर्गुमेंट होना चाहिए जो पोजीशन ओनली हो, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग में इसको नहीं लगा सकते, क्योंकि पोजीशन ओनली सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश से पहले वाले होंगे ना, तो फॉरवर्ड स्लैश से पहले वो कहता है एटलीस्ट 1 लाजमी होना चाहिए, 1 पैरामीटर एक लाजमी होना चाहिए जो एज अ पोजीशनल ओनली हो। क्लियर है कि नहीं। इसी तरह जो कीवर्ड आर्गुमेंट है ना, इसमें क्या होता है, इसको हम शो करते हैं ये स्टैरिक से, ओके। जिस तरह पोजीशन ओनली फॉरवर्ड स्लैश से होता है ना, कीवर्ड होता है स्टैरिक से। पोजीशन ओनली में था फॉरवर्ड स्लैश से पहले, कीवर्ड ओनली में क्या होता है स्टैरिक के बाद। स्टैरिक के बाद जितने भी आ रहे हैं ना, वो सिर्फ कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। स्टैरिक से पहले आप जिस मर्जी टाइप के पास करें। ये थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, उल्टा है। पोजीशन ओनली में फॉरवर्ड स्लैश से पहले वाले बस पोजीशन ओनली जा सकते हैं, बाद वाले जो मर्जी टाइप के पास कर दें। कीवर्ड में उल्टा है, कीवर्ड में स्टैरिक के बाद वाले कीवर्ड एज अ कीवर्ड पास कर सकते हैं, पहले वाले जो उनसे मर्जी पास कर,
ठीक है। अब अगर मैं इसको चलाऊं तो क्या होगा, एरर आएगा कि रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा? रिजल्ट आएगा ना। जी सर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्टैरिक के बाद उसने कहा था कीवर्ड आर्गुमेंट आएगा, तो मैं कीवर्ड ही पास कर रहा हूँ ना। अब अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ अब क्या होगा? अब एरर आएगा। क्या एरर दे रहा है? सम टेक्स फ्रॉम 0 to 1 पोजिशनल आर्गूमेंट्स बट 2 वेयर गिवन। इसका वो क्या कह रहा है कि उसको 2 आर्गूमेंट्स चाहिए, टेक्स फ्रॉम 0 to 1 पोजिशनल आर्गूमेंट बट 2 वेयर गिवन। इसका मतलब क्या है? वो यही कह रहा है कि आपको उसको 2 आर्गूमेंट पास करने हैं पोजीशन ओनली, उसको एज अ पोजीशन ओनली कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एरर उसने थ्रो कर दिया, ये हमारे लिए समझने वाली बात है। अपने सिंपल सा रूल याद रखना है कि अगर पोजीशन ओनली बनाना है ना, आप कहते हो ये फंक्शन सिर्फ पोजीशन ओनली आर्गूमेंट्स लेगा, तो फॉरवर्ड स्लैश हम कहाँ पे लगाएंगे? सबसे एंड पे, ठीक है, यहाँ पर। अब ये फंक्शन को सिर्फ पोजीशन ओनली आर्गूमेंट्स जा सकते हैं। और एक सिंपल सा रूल क्या है कि फॉरवर्ड स्लैश जहाँ भी लगाना है उससे पहले एटलीस्ट 1 लाजमी होना चाहिए पैरामीटर, जिसको वो पोजीशन ओनली मार्क कर सके। इसी तरह कीवर्ड ओनली बनाना है तो कहाँ पे लगाएंगे स्टैरिक? अगर एंड पे लगाऊंगा तो क्या होगा? एरर देगा। क्यों? इससे पहले एटलीस्ट इसके बाद एटलीस्ट 1 पैरामीटर लाजमी होना चाहिए जिसको एज अ कीवर्ड ओनली वो पम मार्क कर सके। ओके, तो इसको हम अगर मैं स्टार्ट में लगा दूँ अब नहीं आएगा। अब इसके बाद जितने भी मैं डिफाइन करूँगा वो सारे कीवर्ड ओनली है। तो अब अगर चलाएं क्या होगा? अभी एरर देगा कि वो सारे हम पोजीशन ओनली पास कर रहे हैं, तो मुझे अब इसके साथ कीवर्ड भी लगा के पास करना पड़ेगा। अब अगर मैं चलाऊँगा तो अब एरर नहीं, इतने में कोई प्रॉब्लम। ये 5 टाइप के हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट है पाइथन के अंदर। पहला कौन सा था? अगर हम सम अप करें, पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स। इसमें क्या होता है कि सीक्वेंसली डाटा स्टोर होता है पैरामीटर्स में जाके, ठीक है, और आर्गूमेंट्स और पैरामीटर्स की तादाद हमेशा इक्वल रहती है, इस वजह से वो इनको पोजिशनल और रिक्वायर्ड आर्गूमेंट्स कहते हैं। दूसरे टाइप के आर्गूमेंट्स कौन से थे? डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स क्या होते हैं कि अगर लेट्स सपोज इस फंक्शन को चलने के लिए 4-5 हमें चाहिए ना वैल्यूज़, और हमें खदशा है कि नीचे से कम आ सकती है, तो पाइथन हमें कहते हैं आप इनको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दो, सही है। अगर तो नीचे से हम वैल्यू पास कर देंगे तो वो वैल्यू इसको ओवरराइड कर देगी। ओवरराइड समझती है ना, कि उसकी वैल्यू की जगह पे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे से पास कर दे सॉरी नहीं करते तो उस केस में इनको ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ये साइन रहेंगी। ओके, ये दूसरी टाइप थी डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट्स। तीसरी टाइप कौन सी थी? कीवर्ड आर्गूमेंट्स के हम क्या करेंगे, साथ पैरामीटर का नेम डिफाइन करके नीचे से वैल्यू पास करेंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि ए में जाएगा 20, तो ये 20 हमेशा ए के अंदर ही जाएगा 20। इसमें सीक्वेंस कोई बरकरार नहीं है अगर हम इनको उल्टा भी कर दें, ठीक है। अब भी बी जो है वो किस में जाएगा, सॉरी 20 किस में जाएगा? बी में, और 100 किस में आएगा? ए में। ये कीवर्ड आर्गूमेंट्स हैं कि आप पैरामीटर्स के नेम लेके वैल्यू पास करें। समझ आ गई? फिर चौथी टाइप कौन सी थी? पोजीशनल ओनली आर्गूमेंट्स। इसमें क्या होता है कि अगर आप मार्क करना चाहते हो ना ये फंक्शन सिर्फ पोजीशनल आर्गूमेंट्स ले सकता है, तो आपने क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश लगानी है। कहाँ पे? एंड पे। फॉरवर्ड स्लैश से पहले आने वाले सारे आर्गूमेंट्स एज अ पोजीशन ओनली है, ठीक है, और बाद में आने वाले वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन ओनली कीवर्ड आर्गूमेंट्स एक्सेप्ट करें, फिर मैं कहाँ पे लगाऊंगा कीवर्ड आर्गूमेंट्स? मैं स्टैरिक लगाऊंगा स्टार्ट के, सही है, क्योंकि कीवर्ड आर्गूमेंट्स में इसको कन्वर्ट करना है ना, तो स्टैरिक के बाद आने वाले सारे कीवर्ड ओनली होंगे, ठीक है। इससे पहले जो आएंगे वो सारे किसी भी टाइप में हम पास कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैरिक के बाद होंगे वो बस कीवर्ड ओनली हो सकती है। समझ आ गई? सर में ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऊपर जो है नीचे वही वाले मीन सर ऊपर ए 10 है और बी 30 है, नीचे 100 वैल्यू का मैटर नहीं करता, ये तो मैंने डिफ़ॉल्ट दी है उनको कि अगर नीचे से नहीं ना आती तो आपने ये वैल्यू ले लेनी है, ठीक है। नीचे से तो मैं जो मर्ज़ी वैल्यू पास कर दूँ उसका खर्चा नहीं, बेशक मैं वही सेम ही पास कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब भी अगर मैं इसको चलाऊँगा ना तो आउटपुट सेम, ठीक है। वैल्यू मैटर नहीं करती यहाँ।
इतना क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ पर एक लास्ट टाइप उसने डिफाइन की है, आर्बिट्रेरी और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। ठीक है, ये क्या होते हैं कि अगर लेट्स सपोज आपको नहीं ना पता नीचे से कितने पैरामीटर्स हमें आने हैं, मतलब कोई आपको नहीं पता, तादाद का नहीं पता, फिर आप क्या करें, वो कहते हैं आप एक ही पैरामीटर डिफाइन कर दें जिसको कह दें पैरम्स, मैंने कह दिया नेम ही है ना, जो मर्जी रख लें, मैंने पैरम्स रख लिया। अब वो कहते हैं आप इसके स्टार्ट में डिफाइन कर दें कि ये सारे के सारे पोजीशन ओनली होंगे कि कीवर्ड ओनली होंगे। मैं कहता हूँ ये सारे के सारे अगर सिंगल स्टैटिक लगाएंगे ना तो ये सारे पोजीशन ओनली हैं। ठीक है, अब मैं नीचे से जितने मर्जी चाहूँ पास कर सकता हूँ पैरामीटर्स, लाइक 10, 20, 30, 40, 50। मतलब अगर आपको लेंथ का नहीं पता नीचे से कितने आर्गुमेंट्स आएंगे, फिर आप क्या कर सकते हो, ये आर्बिट्रेरी और वेरिएबल लेंथ पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं एक ही वेरिएबल डिफाइन करें आप, सही है, उसी में ही सारे हम कैच कर लेंगे, बस आपने बता देना वो सारे पोजीशन ओनली होंगे कि कीवर्ड ओनली होंगे। सही है, यहाँ सिंगल स्टैटिक लगाएंगे ना तो इससे वो समझेगा कि ये पोजीशन ओनली आर्गुमेंट्स हैं। अब अगर नहीं, यहाँ पर थोड़ा चेंज है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूँ ना पैरम्स को, तो नीचे से मैं जितने पास कर रहा हूँ वो सबको प्रिंट कर रहा है, ऐसे ही है ना। तो ये सारे के सारे पोजीशन ओनली है। अब इनमें मैं कीवर्ड ओनली पास कर ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर तो नाम ही नहीं है पैरम्स, ऐसे है कि नहीं। ये इस चीज़ से आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट के लिए हम स्टैटिक लगाते हैं, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना आपने, जब हम बात कर रहे हैं ना कि वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट्स, कि कोई हमें लेंथ का आइडिया नहीं है, हम चाहते हैं जितने हम पास करें वो हम रिसीव कर सकें, उस केस में आप सिंगल स्टैटिक लगाओगे ना तो ये कौन से होंगे, पोजीशन ओनली। डबल स्टैटिक लगाओगे तो ये होंगे कीवर्ड ओनली। ठीक है, अब अगर मैं चलाऊंगा तो अभी तो ये मुझे एरर दे देगा कि इसको सिर्फ कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स जा सकते हैं। अब अगर मैं कीवर्ड ओनली भेजूँ, जैसे नेम, ज़ुहैब, ईमेल @gmail.com, इसी तरह आप जितना मर्जी नीचे से कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट्स पास कर दें, रोल नंबर दिस। ठीक है, वो सारे के सारे रिसीव करेगा। यहाँ पे इक्वल आएगा, आई थिंक इक्वल आएगा, इक्वल ही आता है कि नहीं, जी सर, इक्वल आता है। बताया नहीं आपने। ठीक है, तो अब अगर मैं चलाऊंगा तो वो देखो वो सारे रिसीव कर रहा है और उनको, अब ये एक साइंटेक्स है, यहाँ पर इसने ना कर्ली ब्रेसेस लगाई हैं एंड पे, ऐसे ही है कि नहीं। ये एक अलग साइंटेक्स है पाइथन के अंदर, ये आप आगे पढ़ेंगे ये क्या है। ठीक है, इससे नहीं कंफ्यूज होना, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये ठीक है। वैसे लोग यहाँ पर जाते ही नहीं हैं क्योंकि यहाँ से ना थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है बच्चे को, तो टीचर्स क्या करते हैं यहाँ इसको स्किप कर देते हैं। लेकिन आपने याद रखना है, इतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है कि अगर हमने कीवर्ड ओनली पास करने हैं, पोजीशन ओनली, फिर साइन क्या है, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश से पहले जितने भी आएंगे वो पोजीशनल ओनली हैं, और इसके बाद वाले एनी टाइप में, जिस मर्जी टाइप में आप पास कर लें। ओके, इस तरह अगर कीवर्ड ओनली बनाना है फिर स्टैटिक, स्टैटिक के बाद वाले सारे कीवर्ड ओनली हैं, अगर और इससे पहले वाले एनी टाइप के। ओके, हाँ, अगर आपको लेंथ का आइडिया नहीं है ना, फिर आपने याद रखना है सिंगल स्टैटिक है तो वो सारे पोजीशन ओनली आर्गुमेंट्स रिसीव करेगा, अगर डबल स्टैटिक है तो कीवर्ड ओनली। ठीक है, ये 6 टाइप्स के हमारे पास आर्गुमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं पाइथन के अंदर। इतने में कोई कन्फ्यूजन हो तो बताएं। ओके, ये आर्बिट्रेरी और वेरिएबल लेंथ आर्बिट्रेरी क्या होता है वैसे, क्या होता है, लातदाद। ठीक है, मतलब आपको कोई आइडिया नहीं है कि कितने नीचे से हमें कितना डाटा हमारे पास आने, हमें ये कोई आइडिया नहीं है, बट हमें रिसीव करने के लिए कोई मैकेनिज़्म ढूंढना है। सही है, मतलब प्रॉब्लम क्या था कि मुझे आइडिया नहीं था कि इस फंक्शन को कॉल करते वक्त
कितना डाटा आएगा मेरे पास, ये मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन मुझसे कहा गया था कि जितना भी आए आपको कलेक्ट करने की आपके पास सारी स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। अब वो मैंने कैसे अचीव किया, पाइथन कहते हैं आप क्या करो, अगर आपको नहीं ना पता कि नीचे से आपको कितना डाटा आना है, आपको कोई आइडिया नहीं है, फिर आप मल्टीपल पैरामीटर्स ना डिफ़ाइन करो, सिर्फ एक वेरिएबल डिफ़ाइन करो। वो वेरिएबल ही सारा का सारा डाटा कलेक्ट करेगा। बस आपने उस वेरिएबल के स्टार्ट में डिफ़ाइन करना है कि ये सारा का सारा डाटा पोजीशन ओनली होगा, कीवर्ड ओनली होगा, या कौन सा होगा, ठीक है। सर हाँ जी जी। सिर्फ 1 मिनट के लिए अभी आ रहे ज़रूरी बात है। सर उस्मान ला हाँ जी आता हूँ। सर ने सर आदित्य के पास जाना है तो ज़रूरी बात है अभी